Sure, sir. Meanwhile, I'll share the screen. Actually, it's coming again. Sir, but per day 5 to 6 lakhs is like wow, na? डाउट 1-8 लाख रुपया तो आम चीज है उनके लिए। 1 लाख सुना है मैंने सर, 5 lakhs कभी नहीं सुना है। नहीं, एक दिन में एक तो उन्होंने मुझे भेजा था मैसेज, नीरज जी आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. So answer to this question, Monal ma'am, please come again. Yeah, I mean, I was just telling sir, Neeraj, that I mean, I've never heard anybody earning 5 lakhs in a day in So share markets. that was not in a day. So I was holding C of Tata Motors. So I purchased at rupees of 17. That was, I think, 320 C, Tata Motors C. And all knows that Tata Motors went till 540. तो वो जो मैंने 17 रुपए में सी ली थी टाटा मोटर्स की, वो 144 गई थी। एंड यू कैन चेक दी चार्ट्स एंड ऑल एज वेल, एंड आई कैन शेयर माई ट्रेडिंग हिस्ट्री एज वेल। सो देयर इज नॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हिडन है, मतलब दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई बुक्ड अराउंड 5 lakhs एंड 12,000 रुपीज प्रॉफिट आई बुक्ड। और वो टाटा मोटर्स का ही प्रॉफिट था जो मतलब सबसे बड़ा प्रॉफिट है मेरा अब तक मेरी लाइफ का। That's amazing. Congratulations. Monal ma'am, I'll request if possible, please turn on the camera because the recording is on. And Neeraj ji, you also please, if you can turn on the camera. Because these are some precious moments for Reliance Trading Academy. I hope you understand. Neeraj, yesterday night I had a conversation with Vijay Patil also. Fine. Yes. So, and there was one day I remember I have that screenshot saved. It is already posted on my digital visiting card also. That one day when you had booked profit of something around 3.5 lakhs. सर 3 and 5 lakhs का मैंने एक स्क्रीनशॉट मतलब बुक किया था, 5 lakhs का किया था। और 1 lakh के राउंड तो मैं कर लेता हूँ सर। 1 lakh का तो मैं कल, अब आज बोल रहा हूँ, मैं कल भी कर लूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। रेगुलरली मैं करता नहीं हूँ सर, मतलब ट्रेडिंग मैं डेली नहीं करता। तो वीक में 2-3 दिन में ट्रेड करता हूँ, और बेसिकली मैं पोजिशनल स्टॉक ऑप्शंस लेता हूँ सर। अच्छा, मैंने आपसे भी शेयर किया था कि मैं बैंक निफ्टी छोड़ रहा हूँ सर, और मैं पोजिशनल स्टॉक ऑप्शंस में जाऊंगा। तो जैसे मैंने अभी पॉलीकैब मैंने होल्ड किया हुआ था, तो आज मैंने पॉलीकैब में 31K बुक किया है। और टीसीएस था सर, वो टीसीएस में अभी लॉस है 8,000 का, बट उसका भी मैं प्रॉफिट ही निकाल के दिखाऊंगा उसमें भी, क्योंकि मेरी जो फाइंडिंग्स है, जो आपकी गाइडेंस है सर, उसके अकॉर्डिंग टीसीएस में प्रॉफिट ही आएगा। डोंट नो कि आज कैसे बियरिश हो गया, बट एज पर माय व्यू दैट वाज बुलिश। इट इज बुलिश। प्रॉफिट बुकिंग आती है सर, और बट आप ये है कि 1 लाख अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो 8,000 लॉस लेने में भी कोई बुराई नहीं है। बट स्टिल सर, आपका स्टूडेंट हूं मैं, लॉस इतनी जल्दी नहीं लूंगा। अच्छा, एक्सपायरी कौन सा सिलेक्ट करते हैं आप, करंट मंथ का या अगले मंथ का? करंट मंथ का करता हूँ सर। 15 तारीख के बाद वो थीटा ज्यादा हाई हो जाता है तो फेब का करूंगा। 15 तारीख से पहले का मैं करंट मंथ का सिलेक्ट करता हूँ। 15 तारीख के बाद अगर करेंगे, जैसे देखो मैंने एक पोजीशन लिया है, तो मैंने फेब के फ्यूचर में लिया है। तो मेरे मतलब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है सर, जो 15 से पहले हम करंट मंथ का ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो थीटा होता है उतना फास्ट काम नहीं करता। राइट। 15 के बाद अगर हम लेते हैं, मतलब मैं आपकी तरह तो नहीं समझा सकता सर, मतलब मैं लैंग्वेज में बता सकता हूँ। हाँ, बताइए, यही मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। और दूसरी चीज मैं चाहता हूँ ये बताएंगे आप कि आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, कि किसमें करना है। सर टीसीएस तो सर सही बताऊं मैं न्यूज बेस्ड था। आप बोलते हैं कि न्यूज बेस्ड सिलेक्ट नहीं करना, बट मैं चला गया उसमें। बट टीसीएस न्यूज बेस्ड था। अदरवाइज मैं ये भी देखता हूँ सर, देखो मैं बेसिकली जो है अपर सर्किट लोअर सर्किट स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, उसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल सर, मैंने आइडिया देखा था कि आइडिया की परसों लोअर सर्किट लगा था सर उसमें। तो आइडिया की कितनी थी 100, मैंने उसमें देख लिया सर प्री मार्केट में लोअर सर्किट लगा है। वो करते ही उसकी करंट रेट की मैंने पी लगा दी, वो 90 पैसे थी सर, 70,000 करोड़ था। तो मैंने 65K लगाया उसमें, और जैसे ही वो ओपन हुई 1 रुपए से डायरेक्ट वो 3 रुपए 25 पैसे चली गई।
और मैंने प्रॉफिट बुक किया 1,68,000, 1,68,000 विद इन 3-4 सेकेंड्स। तो वो सबसे इजी था सर। कहीं भी आइडिया का कहीं भी नाम नहीं है। आइडिया का कल नाम आया है कि अपर सर्किट है, खरीद लो, मैं 2.5 लाख रुपए लेके बैठ चुका हूँ। ऐसे ही सर अब आइडिया फिर अपर सर्किट में चला गया। अपर सर्किट लगा हुआ है तो आप क्योंकि सर ये चीज किसी को नहीं पता कि सर्किट जो है वो शेयर्स पे लगता है, ऑप्शंस में सर्किट नहीं लगता। ऑप्शंस में देयर इज नो लिमिट, लाइक द प्रीमियम कैन शूट और फॉल। तो आप जब भी सर्किट लगे आप देखो, अगर बायर्स बढ़ रहे हैं तो आप उसमें एंटर करो, इजीली 10-20 हजार रुपए आपके आ जाएंगे। मतलब दैट इज द लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आपको सर इसमें स्ट्रेटजी बताएंगे, बुल स्प्रेड, वो सारी चीजें हैं। आया सर आपसे ही है, सीखा मैंने आपसे ही है सर। मतलब इससे पहले मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। और मैं लाइव में भी अगर कोई बोले कि नहीं ये झूठ है तो मैं लाइव में भी करके दिखा सकता हूँ। क्या बात है। मतलब जूम में आओ, मैं लाइव में बैठूंगा। मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं वेट करता हूँ सर बहुत ज्यादा। अगर सर्किट लगेगा तो है मेरे उसमें ट्रेड में आएगा। 2-3 इंडिकेटर लगा रखे हैं, RSI, VWAP। वॉल्यूम के साथ अगर आएगा, अगर ब्रेकआउट आएगा तो मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं करता ही नहीं ट्रेड। 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, मैं ट्रेड नहीं करता। जब लेता हूँ ट्रेड तो उसमें लाख रुपए के आसपास मैं लेके ही नहीं करता हूँ। क्या बात। और ये स्टॉक सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बोला, चलो एक तो आपने बोला कि चलो TCS आपने न्यूज बेस किया है, ठीक है, तो अदरवाइज आप कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं? व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू यूज? तो बेसिकली सर मनी कंट्रोल सबसे इजी साइट है। उसमें सर वॉल्यूम जिसमें ज्यादा है वो भी आता है, कौन किसमें प्राइस है, किसमें सेलर है, किसमें बायर है। आप उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी कोई भी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं सर। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम वाला मैंने देख लिया, उसमें अगर ब्रेकआउट भी आया हुआ है, ब्रेकआउट सर वैसे ही जैसे आपने बताया था कि जितने ज्यादा हो सके उतने पॉइंट्स लोअर अपर हाई अप लाइन खींच दो, और जिसमें भी ब्रेकआउट दिखेगा वो वाला स्टॉक में फिर लगा लेता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में। सिखाया सर आप नहीं हुआ है सब कुछ। मतलब और डेली मार्केट में ट्रेड होता है ना, तो मैं तो वाइफ और मैं, हम आपको पता है हम दोनों ही करते हैं। वो है आपके साथ में, क्या वो आ सकती है सामने? बैठिए तो ऐसा मना कर रही है। नहीं चलो, वो भी मैं सुनना चाहता था जो आपने मुझे एक राज जो डिस्क्लोज किया लास्ट टाइम के कन्वर्सेशन में ओवर टेक्स्ट मैसेजेस, ये आपकी वाइफ ने कैसे सीखा? सर फीस तो हमने एक ही की दी थी। एक्चुअली सर मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही बैठती थी, और वो भी जो आप बताते थे चार्ट्स वगैरह वो सब, वो भी एक नोटबुक लेके बैठते थे, तो वो अपना अलग से नोट्स बनाते थे। और फिर वो मॉर्निंग में वो, मैं तो ऑफिस काम में लग जाता, लेकिन वो प्रैक्टिस करते थे आपके। जैसे मैं जैसे लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ये कर लो वो कर लो, वो आपके लैंग्वेज में भी बता सकती हैं सर। बुल स्प्रेड है, स्प्रेड है, क्योंकि उन्होंने फिर मॉर्निंग में उनके पास ज्यादा टाइम था तो उन्होंने प्रैक्टिस भी की अकॉर्डिंग। बट ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा सर कि मतलब जो स्टूडेंट्स भी अगर इस पे है, मतलब आई थिंक स्टूडेंट्स भी अवेलेबल है ना सर यहाँ पे? ये दोनों स्टूडेंट्स ही तो है। हाँ जी, तो डेफिनेटली मतलब यू आर ऑन द राइट प्लेस। थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान देंगे तो देखो, सर हैं सर तो बता रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, और मतलब इतना बढ़िया तरीके से बता रहे हैं कि कोई नहीं बता सकता। अगर आप मार्केट में बैठेंगे या ट्रेड करेंगे ना, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब आज TCS में भी मतलब मुझे ऐसा लगा, मेरे वर्ड में जो सर यूज करते हैं, बंदर बिक गए। मैं बोला बंदर तो नहीं बिक गए TCS में। वाइफ कह रही है नहीं नहीं कल आ जाएगा, इसको होल्ड करो। आज मोनल मैम ने भी मुझे पूछा था TCS क्या करूं, तो मैंने बोला होल्ड करो। लेकिन उनका कैसा है, अभी अभी सीख रहे हैं, अभी अभी पहला कदम रखा है, तो वो फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं करते हैं, वो डिलीवरी बेस में प्रमोट करता हूँ कि डिलीवरी बेस काम करते। बट सर मतलब आप तो कमाल है सर, आपको खुद नहीं पता कि आपकी क्या वैल्यू है। आप इतनी चीजें, मतलब जब मैं लाइव मार्केट में करता हूँ ना सर, आपकी उसी टाइम क्लिक कर जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी एक एक स्टेप पे मैं लाख लाख 2-2 लाख रुपए इजीली कमा लेता हूँ, कोई बिलीव भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सर मार्केट बहुत बुलिश थी, बहुत बुलिश, सब कुछ सब सी लेने में बैठे हुए थे, बैंक निफ्टी की सी ले रहे हैं। मैंने और वाइफ ने, हम दोनों बैठे, अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो साथ ही बैठ जाती है सर वाइफ भी। गैप फिल था, तो आपका वो वाली बात मेरे तुरंत माइंड में स्ट्राइक की, गैप फिल मार्केट, कोई भी गैप है वो फिल जरूर करेगी, क्योंकि FII का लॉस होता है उस पे।
उसमें जो प्रीमियम होता है वो FII को नहीं मिलता उसका, तो वो फिल जरूर होगा। और मैं सर 20 रुपए की पी लेके बैठ जाता हूँ उस टाइम पे भी, और वही पी फिर मैं 200, 250, 300 भी बेच देता हूँ। 10 लोट ले लिए तो आप सोच सकते हैं सर कितना प्रॉफिट है। लाख रुपए से ऊपर तो इजीली आ जाएगा। और वो गैप फिल सर 2 दिन में 3 दिन में तो हो ही जाता है। बताइए। ऐसा नहीं है सर, मतलब हाँ, मतलब ये भी टाइम है। आप मंडे को करोगे वेट कर सकते हैं, थर्सडे को अगर गैप फिल वाला स्ट्रेटजी ये नहीं लगा सकते। अब सर आप ये नहीं बता पाएंगे कि कब, अब ये तो स्टूडेंट खुद ही देखेगा ना, एनालाइज करेगा कि कब स्ट्रेटजी क्या। आपने सिखा दिया सर, आपने रास्ता दिखा दिया, अब चलना तो स्टूडेंट के ऊपर ही है। तो आपने जो रास्ता दिखा दिया ना सर, डायरेक्शन दे दी है, वो बहुत सही है, बहुत। थैंक यू वेरी मच। लाइक थैंक्स टू यू सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का सेशन भी कैंसिल कर दूं। मतलब ये सुनने के लिए पता नहीं, मतलब क्या मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आई और ये जो आपकी वाइफ की जी स्टोरी है ना, तो मैं योर वाइफ इज द सेकंड सच कैंडिडेट। द फर्स्ट वन वाज फ्रॉम वसई, हर नेम इज आप मेरा जो डिजिटल कार्ड सेंड किया है ना, मैंने शेयर किया है, उसमें आप देखोगे तो जो स्क्रीनशॉट्स है ना, आपके भी स्क्रीनशॉट्स है उसमें, आपके मैसेजेस के। सबसे पहला जो स्क्रीनशॉट है ना वो जयश्री जेना करके, तो उनके हस्बैंड ने कोर्स ज्वाइन किया था, और वो भी छुप के बैठती थी पीछे और सुन के उन्होंने कोर्स किया है। उनके हस्बैंड ट्रेड नहीं करते, उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो वो एकलव्य, मैं उनको बोलता हूँ एकलव्य, ठीक है। तो ऐसी आपकी वाइफ अभी मेरे लिए दूसरी एकलव्य है। नहीं बुलाता हूँ सर मैं। और ये वीडियो में डालने वाला है यूट्यूब पे। हेलो सर। नहीं ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक्स तो आपको बोलना चाहिए सर, आपकी बातें सुननी। वो बंदर बिकने वाली तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जब निफ्टी में कई बार फंस जाती हूँ ना, जब याद आता है कि वो बंदर तो नहीं बिक रहे या बिक गए। फंसने वाला लेक्चर तो मुझे बहुत अच्छी तरह से यू रिमेम्बर है सर। देखो मतलब मेरा क्या कंडीशन है बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, कि मैं हर चीज एनालिसिस के तौर पे बताता हूँ कि आपके दादाजी ने या परदादा ने कभी कोई आम का या किसी चीज का पेड़ लगाया होगा, ठीक है। और जब उन्होंने लगाया, बोया, तभी उनको पता है कि उनको तो शायद उसका फल नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन जब वो बूढ़े होने के बाद में आप एज किड्स जब वो फल खा रहे होंगे, तो आपको वो फल खाते हुए देख के उनको कितना क्या खुशी होती है। ये मैंने बोया था, इसका फल अभी मेरे बच्चे लोग को मिल रहा है, वो खुशी मुझे मिल रही है, एंड इन सो यंग एज। तो मैंने आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? क्योंकि आपके वजह से वो खुशी मिल रही है मुझे। सर एक्चुअली आपके मतलब इसलिए थैंक यू भी बोलना चाहिए सर। मेरे पास अभी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। होम लोन मैंने सारा उतार दिया, कार लोन सारा उतार दिया, बैंक बैलेंस भी मेरा अच्छा हो गया है अभी। मतलब इतने टाइम में इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग, मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास से अपर क्लास इजीली चले जाएंगे हम। क्या बात है, क्या बात है। फाइनेंशियली भी आई एम वेरी साउंड सर। अब मतलब 1 साल के अंदर अंदर क्या चीजें बदल गई सर। मतलब लोग बिलीव नहीं करते। अगर आप बिलीव करेंगे ना, मैं अपने सारे स्क्रीनशॉट अगर मैं शेयर करने लग जाऊं तो मैं गारंटी देता हूं सर, कोई भी बिलीव ही नहीं करेगा। अपने ग्रुप में ही लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि नहीं हम बिलीव नहीं करेंगे। दिस इज, और अब प्रूफ तो किस किस को देंगे सर। लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है हमारा। वही अपने आप, जब वो बोलते हैं ना सर, सक्सेस तो अपने आप शोर मचा देती है। हाँ, अपने आप शोर मचा देती है। और देखो मेरे जो जितने कैंडिडेट्स है, कुछ कैंडिडेट्स है जिन्होंने कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया उनसे, या लॉसेस बेयर करने के बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया, रोक दिया, बीच में ही रुक गए, ठीक है। लेकिन जो तीन लोग हैं जिनको मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं कंसिडर करता हूँ। तो एक मोनल मैम शायद जानती है, राजेश्वरी मैडम जो है, शी इज ए लार्ज कैप फॉर मी, ठीक है। और नीरज जी जो है वो मिड कैप, वो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, फ्रॉम व्हाट प्रिंसिपल ही स्टार्टेड, बट आई एज ऑफ नाउ आई एम कंसिडरिंग हिम एज ए मिड कैप, ठीक है। और एक हमारे विजय पाटिल है, ही इज ए मल्टी बैगर। अगर विजय पाटिल नाम की कोई कंपनी होती ना, तो मैं नीरज जी आपको बोलता, मोनल मैम आपको बोलता, सैवी आपको बोलता कि लगा दो इसके ऊपर पैसा। ही इज गोइंग टू बी ए मल्टी बैगर, राइट माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। आज
मतलब आज विजय पाटिल को कोई नहीं जानता है, लेकिन जब कल विजय पाटिल का नाम बड़ा होगा ना, भले मुझे लोग भूल जाएंगे, लेकिन आप लोग याद रखना कि विजय पाटिल इज माय स्टूडेंट एंड आई वांट दैट टू हैपन। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भले ही लोग ना जाने पहचाने, मुझे ना जाने, लेकिन उसको पहचाने, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इज डूइंग is I yesterday night I was talking to him for about more than one and a half hours, and the strategies that he's अभी जैसे नीरज जी ने बोला कि वो थेटा देखते हैं, वो डेल्टा देखते हैं, विजय पाटिल भी थेटा देखकर सिर्फ बैंक निफ्टी में काम कर। अभी लास्ट टाइम जब मेरा उनके साथ में कन्वर्सेशन हुआ था, वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे स्टॉक ऑप्शंस में काम करने को डर लगता है, तो मैं तभी भी मैंने उनको बोला था कि जब आपका प्रिंसिपल बढ़ जाएगा ना, तो आप अपने आप स्टॉक ऑप्शंस में आ जाओगे। अभी फिलहाल आप इंडेक्स कीजिए क्योंकि वहां पर सेफ है, जब प्रिंसिपल बढ़ जाएगा ना तब ऑटोमेटिकली विल शिफ्ट टू स्टॉक ऑप्शंस एंड दैट शिफ्ट विल हैपन, है ना। आपने भी डेफिनेटली पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में शुरू किया होगा, आजमाए होंगे सब चीजें, फिर वो कॉन्फिडेंस आता है ना स्टॉक में करने। सर निफ्टी बैंक निफ्टी से मैंने कैपिटल बिल्ड की, अब स्टॉक ऑप्शंस करता हूं मैं। और स्टॉक ऑप्शंस में सर इतना मतलब 3 मिनट का 4 मिनट का ट्रेड होता है और उसमें महीने की इनकम आ जाती है अगर आपने ढंग से, लेकिन उसमें बहुत पेशेंस चाहिए सर। टाइमिंग बहुत जितनी प्रिसाइज टाइम पे आप एंटर करोगे और एग्जिट करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू सेड कि पेशेंस रखना पड़ता है काफी। बट सर वो भी डिपेंड स्टॉक पे ही करता है। अगर आपके स्टॉक पे आपकी नजर है तो जैसे सर काफी सारे शेयर्स हैं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे सिप्ला है, सिप्ला 900 के पास आ जाएगा, आप मेरे हिसाब से आंख बंद करके आप उसकी सी लेके बैठ जाओ, 20-30 हजार रुपए आपके उस महीने आराम से बन जाएंगे। बहुत सारे शेयर है सर, IRCTC है 750 रुपए आ जाए, आप सी लेके बैठ जाओ, फ्यूचर लेके बैठ जाओ, लाख रुपए बन जाएंगे आप हर बार। मूवमेंट मैं इतने टाइम से 1 साल से देख रहा हूँ सर, बहुत सारे शेयर्स हैं वो मेरे टिप्स पे है और वो मेरी वॉच लिस्ट कम पड़ गई है सर। एंजल में 50 है, 100 शेयर मेरी टिप्स पे है, मेरे रेट पे आते ही उसकी CP लेके बैठ जाता हूँ और इजीली 1-2 लाख रुपए इजीली बन जाते हैं सर, बहुत इजीली। इतना एक्सपीरियंस आ जाता है सर करते 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 इतने सारे, मतलब 20-30 शेयर तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि ये इतने रेट पे आ जाए तो ले लो, इतने रेट पे आ जाए तो P ले लो, इतने पे आ जाए तो C ले लो। और सर वी शुड ऐड हिम टू आवर ग्रुप सर। अच्छा, अभी सबसे जरूरी सवाल नीरज जी, सबसे जरूरी सवाल कि बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, जब हमने कोर्स किया उस वक्त भी आई रिमेम्बर कि काफी बार आपको कोर्स मतलब सेशन अटेंड करने को नहीं मिला ड्यू टू ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में मैं नहीं करता सर। हाँ, तो आपने वो मिस किया था, हम लोग ने रिवाइज किया जो भी किया, ठीक है। बट during the course, okay, I was not expecting much, but after completing the course and when you started working, how did you manage the work life and the trade life? Because market का जो टाइम है और आपके ऑफिस का भी जो वर्किंग आवर्स है, how difficult was it or how easy was it? तो सर देखिए, अगर वर्क लाइफ बैलेंस की आप बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं। शेयर मार्केट में इतने सारे ट्रेड हैं जो हम, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, अगर हम घर ऑफिस में हैं तो भी कर सकते हैं। अब पोजिशनल ट्रेड में हम जा सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड ऐसा नहीं है कि शेयर्स में, हम स्टॉक ऑप्शन में पोजिशनल ट्रेड जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि 27 जनवरी की एक्सपायरी है तो आप फेब का ले लो, उसमें प्रीमियम भी तो ज्यादा लगेगा सर, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी अगर स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉफिट ही आएगा उसमें। पोजिशनल स्टॉक ऑप्शंस हैं, कम प्रीमियम के भी होते हैं सर, ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि सिप्ला है, सिप्ला कल भी अगर आप देखेंगे 907 कुछ था, तो मैं सोच रहा था, वेट कर रहा था कि 880-90 आ जाए तब मैं एंटर करूं, लेकिन आज देखो 920-22 चला गया। तो हर एक का लेवल है सर, हर एक शेयर्स का। तो अगर फिर भी अगर कैपिटल कम है और अगर बिल्कुल ही सेव करना चाहते हैं तो शेयर्स में इन्वेस्ट करो। 10-15% रिटर्न तो शेयर्स में मिल जाता है सर मंथली, अगर आप सही टाइम पे सही शेयर लेते हो तो। कोई भी शेयर बुरा नहीं है सर, एंट्री एग्जिट हमारी सही होनी चाहिए। एग्जिट भी मैटर करती है, ऐसा नहीं हम लेके बैठे रहे। और लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने सोचा है तो बात अलग है सर, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेड हैं, स्विंग ट्रेड है, शॉर्ट टर्म है, हम स्विंग ट्रेड में जा सकते हैं, वो 8-10 दिन के अंदर हमें रिटर्न मिल जाता है।
किसी का बिल्कुल ही कैपिटल नहीं है तो पेनी शेयर्स भी आजकल तो सर जेपी एसोसिएट है वो ले लो, सुज लोन में डेली अपर सर्किट लग रहा है वो ले लो। आपको टाइम देना पड़ेगा सर, मतलब ऑफिस के बाद 50-100 शेयर आपको डेली देखने पड़ेंगे। मनी कंट्रोल पे क्या चल रहा है, मनी कंट्रोल पे हर एक उसमें सेग्रीगेशन आता है, वॉल्यूम का आता है, प्राइस कौन सा प्राइस का आता है, जहां बायर है सेलर है, जहां सेल आप मार्केट अगर बियरिश है तो सेलर साइड में देख लो आप, उसमें से कोई शेयर सिलेक्ट कर लो जिसमें भी लोअर सर्किट लगा, तो जो मैंने लोअर सर्किट स्ट्रेटजी बताई है वो वाली यूज करके इजीली पैसा आता है सर। बट कई बार ट्रैप भी हो जाते हैं, तो बट रिस्क भी हमें देखना है कि रिस्क भी होता है, लेकिन अगर हम रूल्स से चलेंगे, हमने ये भी आपने सिखाया था इसका एसएल इतना होना चाहिए, एसएल पे भी निकलना पड़ता है सर कई बार। हाँ। नहीं, लेकिन वो मन को बताना पड़ता है नहीं हमें बुक करना है, एसएल पे नहीं गए तो वो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाएंगे उसमें, और लिमिटेड कैपिटल है तो फिर तो हमें निकलना ही है एसएल पे, क्योंकि वही फंसा के कोई फायदा नहीं है ना सर। एक ही ट्रेड में कैपिटल फंसा दी 10 दिन, उसमें और लॉस बढ़ गया, इससे बेटर है मैं फर्स्ट डे निकल के सेकंड डे कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड लूंगा। तो मेरा अभी मैं वही बिकॉज both these, and there are another two candidates also in this batch. They are not able to attend today, but that is what I am also telling them, that you first start with positional, थोड़ा धीरे धीरे खेलो, जितना समय आप बिताओगे धीरे धीरे आपको, जैसे अभी नीरज जी बता रहे हैं, उनको काफी सारे शेयर्स जो है अभी उनके फिंगर टिप्स पे है, उनको पता है हर एक शेयर्स का, उनको लेवल पता है, ठीक है। तो दिस विल कम टू यू ऑल्सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जितना आप समय दोगे मार्केट को। मुझे पता है मोनल मैम तो फिर उनके नजर के नीचे इतने सारे शेयर्स रहेंगे कि शी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि चलिए ये स्टॉक है, इधर मुझे खरीदना, इधर बेचना, ठीक है। तो दिस विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। एंड जैसे अभी देखो नीरज जी तो ऑफिस का काम संभाल के ये कर रहे, ठीक है। तो ऑफिस का काम खत्म करने के बाद में बैठ के आधे घंटे में 50 एक स्टॉक हम लोग स्कैन कर सकते हैं आराम से, उसमें से अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना है, दूसरे दिन देखना है, और उसमें से जो अपॉर्चुनिटी मिलता है जो मेरे प्राइस पे उसमें एंटर करना है। तो देन इट डिपेंड्स, लाइक अभी नीरज जी इज एन एग्रेसिव ट्रेडर, ही ट्रेड्स इन ऑप्शंस, we are not like, it is not mandatory that we have to trade in options only, or that for that matter even in futures you can trade in delivery, and that what risk management, money management that we have learned, if you follow that धीरे धीरे फिर ऑप्शंस में। और नीरज जी के बारे में ये था, मैंने लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने उनको बोला कि यार स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं ना, तो मुझे दिखता है कि उनका क्वांटिटी बहुत यूज होता है, मतलब मैं भी उतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं करता। तो मैंने उनको बोला कि नीरज सर आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हो, आपका रिस्क बहुत यूज होता है, तो आपको रिवॉर्ड ऑब्वियसली मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, आई विल रिपीट व्हाट ही सेड कि सर मेरा प्रिंसिपल है ना, ऑलरेडी मैं विड्रॉ कर चुका हूँ, जो बचा है ना अकाउंट में वो सिर्फ प्रॉफिट है, तो उसमें मैं बिंदास रिस्क लेता है ना। तो इसके लिए मैं ज्यादा नीरज जी को नहीं, मतलब अपने ग्रुप में या किसी से भी मैं बात करूंगा तो नीरज जी के ट्रेड्स में ज्यादा नहीं दिखाता, इसके लिए क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए सेबियो अभी प्रभावित हो गए नीरज जी के ट्रेड से, तो अभी तो उनका प्रिंसिपल शुरू हुआ है ना, अभी से वो अगर रिस्क लेना चालू कर देंगे देन इट विल नॉट बी राइट फॉर हिम। सो व्हाट आई वांट इज दैट यू फर्स्ट विथड्रॉ योर प्रिंसिपल, यू स्टार्ट विथ XYZ अमाउंट, डबल इट, सेंचुरी कंप्लीट करो, सेंचुरी कंप्लीट करके विड्रॉ करो, फिर जब वापस एक बार स्टांस लेके देन यू डिसाइड कि चल अभी मैं अटैकिंग खेलूंगा। पहले सेंचुरी कंप्लीट करो, प्रिंसिपल विड्रॉ करो, जो बचा है वो सिर्फ प्रॉफिट है, देन यू स्टार्ट लाइक हिटिंग लाइक पिंच इट, एंड दैट इन नीरज इज इन दैट मोड। उन्होंने प्रिंसिपल विड्रॉ करके जो है और वो एग्रेसिवली अटैकिंग खेल रहे हैं, ही इज अचीविंग द सक्सेस। चलो नीरज जी थैंक यू वेरी मच, बहुत आई होप मोनल मैम एंड सैवी ऑल्सो, लाइक पता नहीं कितने दिनों से मैं नीरज जी से ये कर रहा था कि कभी तो समय निकाल के आई है, मिली है, तो आज उनको समय मिला है लकीली, थैंक्स टू हिम। Quite inspirational, sir. I mean, and for me also it is student, and yeah, of course. Thank you Neeraj ji, thank you very much. Neeraj ji, you there? We'll start with our course. Thank you. I'll stop the recording here.